राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न होम्योपैथिक मेडिसिन। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एफोरिज्म नंबर 6 फ्रॉम 6th एडिशन ऑफ ऑर्गेनॉन। ये एफोरिज्म नंबर 6 को कहा जाता है अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर। इसका स्टेटमेंट डॉक्टर सैमुअल हैनमन ने ऐसे दिया है। एफोरिज्म नंबर 6, द अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर वेल अवेयर ऑफ द फ्यूटिलिटी ऑफ द ट्रांसडेंटल स्पेकुलेशन विच कैन रिसीव नो कन्फर्मेशन फ्रॉम एक्सपीरियंस. Be his power of penetration ever so great, take note of nothing in every individual disease except the changes in the health of the body and of mind, which can be perceived externally by means of the senses. That is to say, he noticed only the deviation from the former healthy state of the now diseased individual, which are felt by the patient himself, remarked by those around him, and observed by the physician. All these perceptible signs represent the disease in its whole extent. That is, together they form the true and only convincible portrait of the disease. इसका explanation इस प्रकार है. In this aphorism, Dr. Samuel Hahnemann says, a physician should possess quality of unprejudiced observer. इस aphorism में डॉक्टर सैमुअल हैनमन ने कहा है कि फिजिशियन की एक क्वालिटी होती है अनप्रेजुडाइज ऑब्जर्वर. अनप्रेजुडाइज मीन्स पहले से कोई भी जजमेंट ना देने वाला. मतलब थोड़े से सिम्टम्स सुन के, अगर पेशेंट के थोड़े से सिम्टम्स सुनने में अगर फिजिशियन उसको कह देता है कि हाँ इसकी रेमेडी ये हो सकती है, होम्योपैथी रेमेडी, पूरे सिम्टम्स लेने से पहले ही अगर फिजिशियन के माइंड में रेमेडीज क्लिक होने स्टार्ट हो जाए और वो उसी रेमेडी को प्रिस्क्राइब करना स्टार्ट कर दे, तो उसको अनप्रेजुडाइज नहीं कहेंगे, उसको प्रेजुडाइज्ड ऑफ फिजिशियन कहेंगे. ओके, प्रेजुडाइज मीन्स जजमेंट और ओपिनियन डन बिफोर कंप्लीट केस टेकिंग. ओके, प्रेजुडाइज ऑब्जर्वर कैन मेक एरर. अगर एक फिजिशियन प्रेजुडाइज होगा, मतलब प्री जजमेंट उसका पहले से ही हो जाएगा कि हाँ इसकी ये रेमेडी हो सकती है, उसकी वो रेमेडी हो सकती है, पूरा केस टेकिंग लेने से पहले ही, तो उसके वजह से दो एरर हो सकते हैं. एक है नॉन ऑब्जर्वेशन, मतलब कुछ सिम्टम्स वो पहले ही अगर उसको रेमेडी क्लिक हो रही है फिजिशियन को कि हाँ ये इसकी रेमेडी है, तो वो आगे की केस टेकिंग लेगा ही नहीं. तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हो सकते हैं मेंटल फिजिकल लेवल पे जो वो ऑब्जर्व ही ना करे फिजिशियन, तो उसे कहेंगे नॉन ऑब्जर्वेशन एरर. और माल ऑब्जर्वेशन मतलब फिजिशियन को अगर एक बार रेमेडी अगर माइंड में आ रही है कि ये उसकी रेमेडी होगी, तो उसको उस रेमेडी के हिसाब से ही वो आगे के सिम्टम्स पेशेंट में देखेगा, तो उसे कहेंगे माल ऑब्जर्वेशन. तो प्रेजुडाइज होने की वजह से फिजिशियन दो एरर कर सकते हैं, जिसको कहेंगे नॉन ऑब्जर्वेशन और माल ऑब्जर्वेशन, जो दोनों ही पेशेंट के लिए क्योर की रेमेडी, सिमिलियम रेमेडी ढूंढने में तकलीफ ला सकती है. इसीलिए डॉक्टर सैमुअल हैनमन कहते हैं कि एक फिजिशियन की क्वालिटी होनी चाहिए अनप्रेजुडाइज ऑब्जर्वर. उसे अनप्रेजुडाइज होना चाहिए, उसे कोई भी जजमेंट पहले से केस टेकिंग लेने, कंप्लीट केस टेकिंग लेने के पहले कोई भी जजमेंट उसको नहीं आना चाहिए. डॉक्टर सैमुअल हैनमन सेज, बिकॉज ऑफ प्री जजमेंट अ फिजिशियन कैन नॉट रीच द सिमिलिमम रेमेडी एंड कैनॉट क्योर द पेशेंट कम्प्लीटली. इस नॉन ऑब्जर्वेशन और माल ऑब्जर्वेशन की वजह से एक फिजिशियन सिमिलिमम रेमेडी तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि केस कंप्लीट उन्होंने लिया ही नहीं है जिसपे सिमिलिमम रेमेडी दे पाए. टू गिव द कंप्लीट क्योर अ फिजिशियन मस्ट हैव क्वालिटी ऑफ अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वेशन फर्स्ट, एंड सेकेंड अ फिजिशियन मस्ट बी अ गुड लिसनर. दैट इज शुड नॉट इंटरप्ट पेशेंट वाइल डिस्क्राइबिंग हिज सिम्टम. ओके, तो ये दो क्वालिटी एक फिजिशियन में होनी चाहिए. अ गुड फिजिशियन शुड नोटिस द डेविएशन, दैट इज डिस्टर्बेंस फ्रॉम द फॉर्मर हेल्थ स्टेट ऑफ डिजीज इंडिविजुअल, दैट इज चेंजेस एट बोथ फिजिकल एंड मेंटल लेवल ऑफ द पेशेंट. एक गुड फिजिशियन को सारे ऑब्जर्वेशन करने चाहिए पेशेंट के, जो उसको हेल्थ स्टेट से डिजीज स्टेट में क्या क्या चेंजेस आ गए हैं वो सारे सिम्टम्स लेने चाहिए. उसमें दोनों ही आ गए, बोथ आ गए, मेंटल एंड फिजिकल दोनों ही सिम्टम्स को इक्वल इम्पोर्टेंस देना चाहिए. अ फिजिशियन शुड कलेक्ट ऑल द सिम्टम्स फ्रॉम पेशेंट हिमसेल्फ, फैमिली मेम्बर्स अराउंड हिम एंड बाय ऑब्जर्वेशन डन बाय फिजिशियन हिमसेल्फ. ओके, ये उसको सारे सोर्सेस ऑफ
सिम्टम्स कहाँ कहाँ से पेशेंट के सिम्टम्स फिजिशियन कलेक्ट कर पाएगा, सोर्स ऑफ सिम्टम्स है को पेशेंट हिमसेल्फ से, पेशेंट से खुद इंटरेक्ट करके पूछ सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स अराउंड हिम, जो पेशेंट के साथ फैमिली मेम्बर्स है उनसे पूछ सकते हैं। अभी ये कब यूज़ होगा, जब पेशेंट अनकॉन्शियस है या फिर पेशेंट तुम्हारा किड है, चाइल्ड है, छोटा बच्चा है जो अपने सिम्टम्स नहीं बता पा रहा है, तो ऐसे में फैमिली मेम्बर्स हमको सिम्टम्स दे सकते हैं पेशेंट की। एंड बाय ऑब्जर्वेशन डन बाय फिजिशियन हिमसेल्फ, मतलब फिजिशियन खुद क्या ऑब्जर्व कर रहा है उसमें भी हमें सिम्टम्स मिलेंगे। आफ्टर कंप्लीट ऑब्जर्वेशन एंड केस टेकिंग, दैट इज ऑल द साइन एंड सिम्टम्स, after complete observation and case taking, that is all sign and symptoms at both physical and mental level from complete picture of the disease, मतलब सारे ऑब्जर्वेशन करने के बाद जो साइन एंड सिम्टम्स मिलते हैं बोथ फिजिकल एंड मेंटल, तो वो फॉर्म करेगा कंप्लीट पिक्चर ऑफ द डिजीज। ओके, सो इफ अ फिजिशियन इज unprejudiced, that is not forming any disease decision before complete case taking, then and only then he can reach the disease condition of patient in its whole extent and can treat patient and not only the disease condition, okay, so that complete cure is obtained। so डॉक्टर हैनमन कहते हैं कि अगर एक फिजिशियन अनप्रेजुडाइज होगा तो ही वो कंप्लीट केस लेगा, कंप्लीट केस लेके पूरा डिजीज कंडीशन को समझेगा और वो सिमिलिमम तक पहुंचेगा और पेशेंट को क्योर कर सकता है। सो उसमें एफोरिज्म नंबर 6 में एक फुटनोट है उसका प्राइमा कॉसा मॉर्बी, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे पार्ट 2 में। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।